नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की क्लास में। हम लेकर के चलते हैं टॉप 10 क्वेश्चन मैथ के बेहद इजी ट्रिकी वेज से, और बहुत कम समय में वीडियो को समाप्त करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर। कभी किसी भी तरीके की तैयारी आपकी अधूरी नहीं रहेगी। सिर्फ अपना आप नोट्स कंप्लीट करते रहिए, न तो ही आपसे कभी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए की पारी, पारी मतलब परिधि, ये साइकिल का पहिया हुआ 4.2 मीटर है ये परिधि। तो 84 किलोमीटर जाने में कितने चक्कर लगा के देखिए। परिधि एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर ही दूरी तो तय करेगा। तो 84 किलोमीटर, ये 84 किलोमीटर हो गए। 84 किलोमीटर बटे 4.2 मीटर। अब या तो इनको किलोमीटर बनाओ या इनको मीटर बनाओ, एक जैसे रहना चाहिए। तो हम 84 किलोमीटर के मीटर बना देते हैं, तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे आगे, 1000 गुणा हो जाएगा बटे 4.2। दशमलव हटाया तो 1 जीरो और बढ़ गई। अब 42 दूना 84, कितने आ गए भाषा? 20,000 चक्कर आ रहे हैं। ये 4 जीरो यहीं पहुंच जाएंगी। तो कितना आंसर आ रहा हमारा? 20,000। कितना आ रहा? 20,000 चक्कर लगाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 252 को भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है। देख लीजिए भाई, 252 दिए हुए हैं। 252 खंड काट दीजिए। 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12। 2 एकन 2, 2 दूना 4, एक बचाइए 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 7 ने सॉरी 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3 21 हो गए, और 3 सत्ते 21 7। इनमें जिनका जोड़ा नहीं बनता है वही उत्तर होता है। 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या है? 7। चलिए नेक्स्ट संख्या है, क्वेश्चन है, 10,000 रुपये की एक धनराशि, धनराज कर दिया धनराशि की जगह पर भाई, 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा? तो इसका सूत्र होता है मूलधन, मूलधन हो गया 10,000, गुणे दर, दर हो गई 18, गुणे समय 1 वर्ष, और बटे 100। ये सूत्र होता है। अब 1 वर्ष का है और पूछ रहा है वो 1 महीने का, तो यहाँ पर साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का गुणा कर देंगे 1 की जगह पर। ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 बचे। तो ये हो गए हमारे पास कितना? 18 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना होगा? 1800। और ये 12 का गुणा नहीं होगा, 12 का भाग होगा। ठीक है, ये सवाल को जो है 12 का भाग होगा, यहाँ पर हम 12 का भाग कर देंगे। मूलधन गुणे दर गुणे 1 वर्ष, और ये बटे 100, 12 का भाग, तो यहाँ 12 कर दीजिए। तो ये हो गए 12 एकन, काट दीजिए, 12 का 12 एकन 12, इधर 12 एकन 12, 6 में से 12 गए, कितने बचे? 6, बहुत 18 में से 12 गए, कितने बचे? 6 बचे यहाँ पर। इधर 12 पंचे 60, 150 रुपये आएगा 1 महीने का ब्याज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 1 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताइए। सेम, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई है इसकी 10 मीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। अब वही बात, या तो इसको सेंटीमीटर में बदल दें, मीटर में बदल दें, या इसको सेंटीमीटर में बदल दें। इसको अगर हम सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो गए हैं 1000 सेंटीमीटर। चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इसमें 100 का गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा, गुणे 1 सेंटीमीटर, तो ये 1000 आ गया। सीधा सीधा आंसर हमारा 1000 का गुणा 1000 1 में होगा तो 1000 का गुणा अगर 1 में होगा तो 1000 आंसर आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए, एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, जितना समय कुल लगा हो टोटल। तो कुल दूरी कितनी है? 50,
और कुल समय है 5, काट दीजिए 10 बचा है। दूसरा इसका तरीका देख लीजिए, इसका दूसरा तरीका है, ये 50 है, इनके बटे में 5 कर दीजिए, ठीक है। 5 दशामन 50 10 आ गया, ठीक है आंसर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संतरों की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी जाती है, 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाए। बड़ी आसान सा सवाल है। 250 रुपये की पेटी है और 25 रुपये लाभ कमाना है, तो 275 में बेच दीजिए, सीधी सीधी आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का कितना प्रतिशत 14 होता है। बहुत आसान सवाल। देखिए ऐसे सवालों को इस तरीके से लगाएं। 25 का कितना प्रतिशत, का की जगह पर गुणा लगाया जाता है हमेशा, कितना की जगह पर यक्स लगाया जाता है, प्रतिशत की जगह पर बटे में 100 किया जाता है, ठीक है, प्रतिशत की जगह पर, और 14 होगा, बराबर कितना होगा 14। अब 25 चक्कू 100, तो यक्स बराबर कितना आ गया 14 चक्कू, इन 14 का 4 में गुणा, 14 चक्कू 56, आंसर हो गया 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 15% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत आसान सवाल है। जब भी 15% भुजा बढ़ाई गई है तो हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15 बटे 100। अब देखिए 15 15 जुड़ के कितने हो गए 30, और 15 15 225 और बटे 100, तो ये हमारा आ गया आंसर 30 और प्लस ये 100 का भाग होगा तो ये आ जाएगा 2.25, तो ये आंसर आ जाएगा, जोड़ दीजिए 32.25, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इसी में दे दिया, यहाँ पर दिया है, ये तो सवाल हो गया बढ़ा देने का। अगर यहाँ पर दिया है सवाल 15% घटा दी जाए, बढ़ाने की जगह घटा दी जाए, तो सेम सवाल तरीका वही रहेगा, 15 प्लस 15 माइनस, यहाँ वाला चिन्ह जो है प्लस वाला वो माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, और बटे 100 इसको हल कर लेंगे, ठीक है। ये वाला चिन्ह जो है ये अगर बढ़ा दी जाए तो प्लस, और घटा दी जाए तो माइनस रहेगा, बस बाकी यही ट्रिक रहेगी उसकी भी। अगला है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, 1 सेंटीमीटर देखा जाता है, गलत लिखा है, 1 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल बताए। देखिए परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप का आधा कर देते हैं, परिमाप का आधा 14 का आधा हो गया 7, और अब अपनी कंडीशन लगा दीजिए, लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसका मतलब लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक है तो लंबाई 4 होगी और चौड़ाई कितनी होगी 3 होगी, तभी तो 4 3 7 हो गए, दोनों का योग 7 हो जाएगा। या ऐसे देख लीजिए दोबारा, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई उससे 1 सेंटीमीटर अधिक, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है 7 है, 7 के 14 है, 14 के आगे 7 लिख दीजिए, क्योंकि 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप होता है, हम 2 नहीं लिख रहे तो इधर आधे किए ले रहे। जब भी परिमाप दिया उसका आधा जो है कर दीजिए, तो ये लंबाई चौड़ाई का योग हो जाएगा। अब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो टोटल 7 है, तो चौड़ाई अगर 3 होगी तो 1 सेंटीमीटर अधिक, इसका मतलब लंबाई हो गई, ये देखो योग 7 आ गया। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 4 3 12 12 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है, उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ऐसे सवालों में इस ऊपर वाली लाइन से कोई मतलब नहीं होता है, इसको हम कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, इससे हटा दीजिए इसको, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए 132 लिख लीजिए और 25 का भाग दे दीजिए, ये 25 का, ठीक है, ये इसका 25 का भाग दीजिए, 25 छक्का कितना हुआ 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, आंसर कितना आया, शेष आया 12 में से 5 के 7, जो शेष आता है वही आंसर होता है, इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा 7 शेषफल बचेगा। तो ये हमारा वीडियो मैथ का कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी चुनिंदा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।